स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है और ये स्टाइल क्यों इतना ज़रूरी है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में रिस्क कितना ज़्यादा होता है और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपको कामयाब स्कैल्पर ट्रेडर बनना है तो आपको किन किन बातों का ट्रेडिंग में ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग इसलिए भी कामयाब है कि 5 में से 2 या 3% का भी प्रॉफिट मिल जाए तो वो बुक करके मार्केट को छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो मार्केट से फाइट करते हैं। उन्हें 2 या 3% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, उन्हें 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट चाहिए। वो इसी चक्कर में 2 या 3% का प्रॉफिट होता है तो वो बुक नहीं करते हैं। उसी टाइम वो 5% से नीचे लॉस बुक कर लेते हैं और 5% को कवर करने के लिए वो 10% गंवा देते हैं। फिर कहते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप बड़े प्रॉफिट को छोड़कर छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करोगे तो उसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री कैसी लेनी है ये हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होगी, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखना। ये ध्यान में रखना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के तरीकों को कहते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं, ये एक स्टाइल है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप मार्केट में एंटर होते हो और छोटे छोटे प्राइस के मूव को पकड़ते हैं। इसमें आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ही होल्ड करते हो ट्रेड को। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने के बाद बाहर आ जाते हो। यानी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में दिन भर में आप ज़्यादा ट्रेड तो लेते हो, इसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करते रहते हो और एक बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। इसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्टॉक कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जब मार्केट में बड़ा मूव आता है और आप ज़्यादा लालच में पड़े रहते हो और आप छोटे प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो और वो बड़ा मूव अपने प्रॉफिट को भी लेके जाता है और आप बहुत बड़ा लॉस ले जाते हो और ट्रेडिंग बंद कर देते हो। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इसलिए रिस्क भी कम होता है कि इसमें 1:2, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है। अब हम ट्रेड में परफेक्ट तरीके से एंट्री कैसे लें। वैसे तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ट्रेड में कब कब एंट्री लेनी है। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आना है। टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे सेट करेंगे। अपनी जो भी कैंडल होगी वो अपने जगह ठीक होगी। इसमें आप हेकोनासी को सिलेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल कैंडल से थोड़ा अलग है। इसमें आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में स्मूथ और नज़र आएगा। अब आती है 2 फ्री इंडिकेटर की, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप सीधे इंडिकेटर सेक्शन में जाना और सर्च मारना है सैंडलियर एग्जिट। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसकी थोड़ी सेटिंग भी करेंगे, इसलिए आपको सेटिंग में जाना है। ऊपर ATR में हम 1 अप्लाई करेंगे और नीचे हम 2 अप्लाई करेंगे और स्टाइल में जाकर आपको बाय और सेल लेवल को छोड़कर सभी टिक को हटा देना है। ये आपका पहला इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है और कंफर्मेशन के लिए हमें और एक इंडिकेटर की ज़रूरत है। अब सर्च करेंगे ZLSMA। नीचे आ रहा है 0 लेग SML और इसमें हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। इनपुट में जाकर आप लेंथ में 50 पुट करेंगे। आगे जाकर आप स्टाइल में इसका कलर भी चेंज कर सकते हो और हमारे दोनों इंडिकेटर यूज करने के लिए रेडी है। अब हमें एंट्री कब और कहाँ लेनी है ये याद रखें। ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये कैंडल आपकी दूर नहीं होनी चाहिए। ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और वॉल्यूम भी ठीक है तो आप यहाँ पे बाय में एंट्री ले सकते हो। इसमें हम 1:2 का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें आप तभी एग्जिट हो पाएंगे जब मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज होगी। आगे देखो, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला है। इसके नीचे वीक नहीं है। जिसके नीचे वीक ना हो तो वो हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का बताती है। अब हम नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करेंगे। अगली कैंडल ग्रीन है और उसका वीक नहीं है। ये इंडिकेटर हमें बाय का बोल रहा है, इसलिए हम बाय में एंट्री कर सकते हैं और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती हो तो हम बाय में एंट्री ले सकते हैं।
और वो भी ग्रीन है, तो हम EMA के नीचे है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही इस EMA को ब्रेक करती है तो अगली स्ट्रॉन्ग बनने तक हम ट्रेड लेंगे। और आगे देखें, यहाँ पे प्राइस ऊपर है और इंडिकेटर नीचे है और इन दोनों में काफ़ी फासला है। अब हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, इंडिकेटर कैंडल के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सेल में एंट्री ढूंढते हैं। सेम उसी तरह जब रेड इंडिकेटर EMA के नीचे बनती है तो नेक्स्ट कैंडल बेरिश होने पर ही हम ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, इंडिकेटर के नीचे हमें सेल का सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश स्ट्रॉन्ग बनती है तो हम सेल में लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। उसी तरह कैंडल से EMA दूर होती है तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा जब भी हो तो हमें ट्रेड नहीं बनाना है और थोड़ा सब्र करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, वो सिर्फ 80% वर्क करती है।